सर आभार ग्रीटिंग्स, कैसे हैं आप लोग। सोल स्टार पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग, फॉर लाइकिंग एंड फॉर शोइंग दैट हाउ मच वी कैन डू टुगेदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इनफैक्ट रीडिंग करने वाले हैं। बेसिकली वी शुड बी अ कलेक्टिव रीडिंग फॉर द न्यू मून हैपनिंग इन लियो, राइट। सो न्यू मून इन लियो बेसिकली हैपन्स ऑन द जुलाई 28, राइट। और ये रीडिंग मैं उससे 2 दिन पहले इनफैक्ट कर रही हूँ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। और यही बताना चाहूँगी विद श्योर कन्विक्शन कि आगे बढ़िए, बिकॉज लियो स्टैंड्स टू बी सो सेल्फ एश्योर्ड। बहुत ही कंफर्टेबल होता है अपनी स्किन में, रूल्ड बाय सन होता है, तो चमकना उसकी एक बहुत ही इन्नेट क्वालिटी होती है, राइट। बट अपना सन मून राइजिंग ज़रूर देखिएगा। जैसे मैंने कहा, ये कलेक्टिव रीडिंग है जिसके अंदर हम मैसेजेस देंगे, ये आपके साथ किसी भी डायनामिक में रेजोनेट कर सकता है। सो अपना लाइक आई सेड सन मून राइजिंग डेफिनेटली देखिएगा। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ हैव अ लुक और फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबाइए एंड मेक श्योर दैट यू सपोर्ट एंड टुगेदर वी कैन। जैसे मैंने कहा, देर आर नो रीजन टू स्प्रेड जॉय, पीस, हैप्पीनेस एंड मैं आपको बहुत सारा प्रेम और आभार पहले ही व्यक्त करती हूँ। तो चलिए, मैं अब मोनोलॉजी से एक ऑरिकल निकालूंगी, फिर विजडम ऑरिकल से निकालूंगी एंड देन वील सी व्हाट आर द मैसेजेस कमिंग इन, राइट। और साथ साथ हम बातचीत करेंगे। सो बेसिकली कोई भी लियो फायर साइन अगर है और प्लेसमेंट्स अपनी देख लीजिएगा, वो बेसिकली एनी विच, जैसे मैंने कहा बहुत ही कॉन्फिडेंट, स्पॉटलाइट में रहने वाले, बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक किस्म के लोग होते हैं, असर्टिव होते हैं, गो गेटर्स होते हैं, अपनी मन की करने वालों में से होते हैं, कॉन्फिडेंस भरपूर होता है उनमें, राइट। सो ये जो थीम है न्यू मून इन लियो का इस दफ़ा, ये बेसिकली बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा इम्पल्स, बहुत सारा पैशन, काफ़ी ड्रामा अनएक्सपेक्टेड लेके आने वाला है, राइट। सो कुछ साइंस जो आई थिंक बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट उठा सकते हैं इस पॉजिटिव एनर्जी से, वो जेमिनाइज होंगे, सैजिटेरियस होंगे एंड मे बी एरीज इज वेल, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज द न्यू मून इन लियो ब्रिंगिंग इन फॉर आवर कलेक्टिव। दे गिविंग मी अ सॉन्ग, तरसती हैं निगाहें क्यों। सो सी वी गेट नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। सो ये म्यूटेबल मून है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम अभी एक और ऑरिकल निकालेंगे और एक विजडम ऑरिकल लेंगे बस। सो कुछ ऐसा है जो आपको लगता है बेसिकली फाइनल है, पत्थर की लकीर सा है, लेकिन वो नहीं है, बिकॉज दिस एनर्जी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज गेनिंग मोमेंटम। सो बाय द टाइम आप फुल मून तक जाएंगे, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो माइंडसेट है, वो टोटली बदल जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। सो कहते हैं ना, प्रेम से प्रेम बढ़ता है, जैसे हम जानते हैं सारे, घृणा से घृणा बढ़ती है, राइट। और अगर हम प्रेम का वातावरण रखते हैं, अगर हम वो एनवायरनमेंट रखते हैं और उस एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं, हैप्पीली हम अग्रसर होकर काम करते हैं, तो वो बेसिकली उस चीज़ की वाइब्रेशन को बढ़ाता है। तो जो आप सोचते हैं, करते हैं, वो वाइब्रेशन आप मैनिफेस्ट करते हैं, राइट। सो ये न्यू मून बहुत कमाल का एक रिमाइंडर है कि कुछ सेट है, जो सोच रहे हैं नहीं होगा, वो एनर्जी ड्रॉप कर दीजिए, उस एनर्जी को इनवाइट करिए जो ये कहता है कि आई बिलीव इन चेंज एंड मैं अपनी एनर्जी से, अपनी ऊर्जा से, बिकॉज न्यू मून इन लियो इज़ अबाउट द सन रूलिंग, राइट। तो ध्यान रखिए कि आप अपनी ऊर्जा से उसको किस तरह से बदल सकते हैं, और चांसेस बहुत ब्राइट हैं, राइट। सो ये किसी भी तरह से ले सकते हैं, आपकी डीटीज़ हैं, मैसेज फ्रॉम एंसेस्टर्स हैं, गाइड्स हैं, एनर्जी है विच इज़ रियली प्लेइंग राइट नाउ। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द विजडम ऑरिकल दैट वी नीड टू सी। सो मेरे गाइड्स और सब संग होते हैं, उनकी स्मृति साथ होती है। सो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग इन माय केस, व्हाट डू वी नीड टू सी। असर्टिवली आई थिंक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करिए और आगे बढ़िए। दैट डजंट मीन कि रूड हो जाइए, रफ हो जाइए, बट ये है कि हाँ, अपने में बिलीफ रखिए, डोंट डाउट योर सेल्फ, मतलब अपने आप को डाउट मत करिए, ये डेफिनेटली है। व्हाट इज दैट विजडम ऑरिकल दे नीड टू सी, व्हाट इज दैट एडवाइस दैट यू नीड टू गिव देम, एडवाइस फॉर द कलेक्टिव। Imagine,
आप सोचिए, जो आप सोचते हैं ना आप वो कर सकते हैं, जो आप सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो ख्याल आप बुन रहे हैं, जो ताना बाना आपके दिमाग में या माइंड में चल रहा है, आप उसको बदलने की पूरी तरह से क्षमता रखते हैं। ये वो एडवाइस दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं कि नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल शायद गलत है फॉर सम, राइट। ये ऑब्वियसली आप सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट मोस्ट ऑफ यू आई थिंक इट इज़ गोइंग टू रेजोनेट, बिकॉज यू नो द आइडिया हियर इज़ कि जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करेंगे आप उसी तरह की एनर्जी को इनवाइट करेंगे, राइट। सो मेक श्योर दैट यू आर अलाइंड, ओके, मेक श्योर दैट यू गो विद इट। तो हम टेरो से इसको क्लैरिफाई करेंगे और न्यू मून लियो के बारे में बात करते हैं और इस विजडम ऑरेकल के बारे में और बात करते हैं। बट यू नो आई जस्ट सी, इमेजिन, आई सी एज हायर सेल्फ, आई सी दैट इंट्यूशन, कि इस समय में अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर काम करिए, ट्रस्ट करिए उसको बिग टाइम। So before I start, I'm going to talk about this one. Nothing is yet set in stone. So ये अगर आप ध्यान से देखें, this is all about to change। और आप ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा आफ्टर सम टाइम, या अगर चाहें तो अभी ये शेप शिफ्टिंग एनर्जी है, ये बदल रहा है, कुछ बदल रहा है, अटक नहीं रहा है, बदल रहा है, ओके। और ये इंडिकेट करता है कि जो भी चेंज आप चाह रहे हैं वो बेसिकली आपकी मानसिक स्थिति के ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। आपकी करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स जो हैं वो बदल सकते हैं। और ये मार्वलस है, ये बहुत ही कमाल की ऊर्जा है जिसके साथ आपको आई थिंक काम करना चाहिए। डू मैनिफेस्ट पीपल, आई मीन इफ़ यू रियली वांट, इफ़ यू सिंगल, यू वांट टू मैनिफेस्ट लव योर लाइफ, यू कैन डू दैट। यू वांट टू मैनिफेस्ट लाइक एन अमेजिंग करियर, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, मैनिफेस्ट। ये बहुत ही कमाल का समय है। ग्रेट न्यूज़ डेफिनेटली इज़ हेडेड योर वे। आप बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, सॉरी, लेकिन वो आपकी तरफ आने वाले हैं, सॉरी गाइज। सो फन एनर्जी में रहिए, पावर ऑफ नाउ को समझिए, मोमेंट्स ऑफ लाइफ को चेरिश करिए और ध्यान रखिए और अपने आप को रिमाइंड कराइए कि हाँ, यू आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन। ये ध्यान रखिएगा कि कोई आपको आपकी सेल्फ इस्टीम के साथ प्ले ना कर पाए। ये ध्यान रखिएगा, ये रिमाइंड कराता है कि जो आपको सही नहीं लग रहा है उसको ड्रॉप कर देना ही बेहतर है, राइट। एंड यू आर बेसिकली गोइंग टूवर्ड्स योर गोल, जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ दैट। सो एस्ट्रोलॉजी वाइज अगर हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, सो वी नो दैट कार्डिनल फिक्स्ड और म्यूटेबल इंगेजमेंट होता है। सो म्यूटेबल साइंस हमारे जेमिनी है, सैजिटेरियस है, जैसे मैंने कहा, राइट, वर्गो है, पाइसिस है। तो सैजिटेरियस और जेमिनी इज एनी विच न्यू मून इन लियो में बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं, अनडाउटेडली, एरीज भी। लेकिन आप इस ऊर्जा के लिए इसके साथ काम कर सकते हैं अगर आप वर्गो हैं, पाइसिस हैं या अदरवाइज भी, वो फ्लेक्सिबिलिटी रखकर, वो अडेप्टेबिलिटी रखकर अगर आप आगे चलेंगे तो आप बेसिकली अपना इम्प्रिंट, अपनी छाप छोड़ सकते हैं। और आई थिंक जैसे होता है ना, हमें विजुअलाइज करना चाहिए दैट ओके दिस इज़ व्हाट आई एम डिज़ायरिंग। तो कई दफ़ा वो चीज़ें प्ले करती हैं। इट माइट साउंड सिली फॉर यू, बट बहुत से लोगों के साथ ये काम करती हैं, डे ड्रीमिंग नहीं, ठीक है। ये जो एनर्जी है ये मोमेंटम गेन कर रहा है। जब आप इसके साथ काम करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये चेंज जो है आ रहा है, ठीक है। सो वो चेंज जब आएगा तो आप ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप कहेंगे यार ये तो बदल रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा है, राइट। तो आपके जो इमोशंस हैं वो भी बिल्डअप होंगे और उसके साथ साथ आप समझ पाएंगे कि पर्पस क्या है, वजह क्या है, जो डिज़ायर आउटकम आप चाह रहे थे और नहीं मिल रही थी उसमें क्या मिसिंग था। मे बी आपकी कमिटमेंट मिसिंग थी, मे बी आपका लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क मिसिंग था, या आपको वो जो स्टेप्स उसकी तरफ लेने चाहिए थे प्रैक्टिकली वो आप नहीं ले पा रहे थे। तो ये बेसिकली सबका एक मिला जुला एक मिश्रण है, राइट। सो अपने गोल्स जो हैं उनको रिव्यू करिए, अपने एफर्ट्स को ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते रहिए। रिमाइंड कराइए दैट यू कैन सीज इट, लिटरली यू कैन सीज इट, बिकॉज ये इमेजिनेटिव प्रोजेक्ट है। ये जो पूरा मैनिफेस्ट करने का इंगेजमेंट होता है ना, ये इमेजिनेटिव होता है और वो इसलिए होता है बिकॉज आप बिलीव करते हैं इन दिस सुपर पावर, इन दिस कॉस्मिक एनर्जी जो ये सब लेकर आता है। सो अपने लिए खूब सारा अप्लॉज, तालियां बजाइए, आई थिंक बिकॉज आपने अभी तक बहुत अच्छा किया है और आई एम श्योर आगे भी आप बहुत ही अच्छा करेंगे, राइट। नाउ इज़ द टाइम टू रियली ट्रस्ट इन योर सेल्फ, बिकॉज सनशाइन जो है ना वो हर चीज़ को बहुत सुंदर और उज्जवल बना देती है, वी ऑल नो दैट। सो ये वही है कि लियो एनर्जी, न्यू मून एनर्जी जो है वो यही है कि अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को पहचानिए, अपनी
अपनी पैशनेट साइड को और उजागर करिए, और कोशिश करिए कि जो चीज़ें आपको बांध कर रखती हैं, लॉक करके रखती हैं, उनसे अपने आप को रिलीज़ करिए, राइट। और प्रिसाइसली कीप रिमाइंडिंग दैट यू आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, राइट। नाउ लियो इज़ ऑल्सो द फिक्स साइन ऑफ द फायर साइन। ध्यान ये रहिएगा आपको कि डिफ़िकल्टी होती है इनको, बिकॉज इनकी बाउंड्री सेट होती हैं, इनके वेज सेट होते हैं, राइट। बट अगेन, अगर आप जैसे, आई थिंक फॉर सम ऑफ यू हु आर इन रिलेशनशिप्स, फॉर यू इट्स टाइम टू असेंड एंड टेक इट फॉरवर्ड, बट यू आर थिंकिंग अबाउट इट, आप सोच रहे हैं। सो मुझे लगता है इट्स हाई टाइम कि आप थोड़ा सा पॉजिटिवली इसको व्यू करिए, सो दैट यू कैन टेक इट अहेड एंड यू कैन सी द सिल्वर लाइनिंग विच इज़ राइट देयर फॉर यू। At the bottom of the cup मेरे पास 4 swords है, which is like the card of prayer also, which is a card of like thinking also. But imagine जो है इसके बारे में जो एडवाइस है, इसके बाद ये टेरो के बाद मैं इनफैक्ट इसके ऊपर बात करना चाहूँगी, लेकिन एसेंशियली सिर्फ बताना चाहूँगी ये मैनिफेस्टेशन का सुपर कार्ड है। न्यू मून हैपन्स टू बी ऑल अबाउट मैनिफेस्टिंग, ठीक है। सो इससे अच्छा एप्ट एडवाइस कार्ड आ ही नहीं सकता था टू रिमाइंड यू गाइज कलेक्टिवली, एनर्जी चेक इन, ये बेबी, दैट ट्रस्ट योरसेल्फ. Okay, don't let anybody tell you that you're any less. Okay, be more responsible, be more fiery, be more sunshiny, और pursue करिए जो चीज़ें आप चाहते हैं, celebrate करिए life, and however low you may feel, tell yourself that you can do it. Okay, you can just make it happen for you, because this is the soul energy of the new moon in Leo, right? सो अब हम बेसिकली बात करेंगे अबाउट साइंस बिफोर आई पुल आउट द टेरो, ठीक है। चलिए, हैप्पीनेस ऑप्शनल नहीं होती, हैप्पीनेस एक चॉइस है जो आप रोज़ाना यू मेक। जैसे सन जब राइज करता है तो उसको मालूम होता है द सन हैज़ टू सेट बैक, बट then after the setback it will rise again. No, so that's the whole philosophy, कि it is an opportunity for you to reflect, right? New moons are an opportunity for you to manifest and to believe that you think is not possible. Okay, yeah, anxiety nahi, just believe in it. Okay, चलिए, collectively let's see what are the messages that are coming out for you. It could be you, it could be anything. Just see, it's best for the viewer. Timeless. लेजर, प्लेजर की जो एनर्जी है ना, वो न्यू मून इन लियो लेकर आता है. इट ब्रिंग्स इन ऑटोमेटिकली. Let's see, Michael, what do we need to see? Yes. See, I told you, this is devil energy, full moon in Capricorn. So there is something, or you dealing with a Capricorn, I don't know. So there is something. So with this energy here, this is about you also saying that, you know what, I see it the way it is. Okay? But don't go overboard with something, right? And this is about confidence. Yes, this is about sun pairing up with the intuitive moon. But just know that the new moon is an opportunity. एक opportunity है to write it, slate को दोबारा रब करके उसके ऊपर manifest करिए वो जो आपको लगता है आपके लिए बेहतर है, right? और इस opportunistic time को basically अपने favor में उतारिए. इसके साथ टॉक्सिकली मत इंगेज हो जाइए. ये डेफिनेटली है कि हैव अ हार्ट टू प्ले, हैव द अंडरस्टैंडिंग दैट ग्रोथ इज़ देयर, कि हाँ मुझे अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है एंड आई नीड टू बी बेटर एंड ऑल ऑफ दैट. बट उसके साथ साथ एनीथिंग दैट्स टॉक्सिक विल नॉट सर्व, बट दे आर सेइंग दैट दिस इज वाइबिंग फॉर यू. सो योर माइंड कैन बी लॉक्ड ऑल्सो फॉर सम. जैसे मैंने कहा नथिंग इज सेट इन स्टोन पे आया है ना ये, तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक पीस विथ समथिंग दैट यू डोंट बिलीव कैन हैपन. मान लीजिए कि हो सकता है, दैट्स व्हाट दे सेइंग. एंड वी हैव द 6 ऑफ वंड्स. ये मजाक नहीं है,
एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी है ये, एंड लिटरली मतलब आई एम सेइंग अगर आपने इस चीज़ को ड्रॉप कर दिया ना विद द डेविल और आपने इसको एम्ब्रेस कर लिया, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू. सक्सेस विल बी ऑन योर फीट, बाय योर फीट. सो वेदर इट्स डेटिंग गेम, वेदर इट्स अ लव एंगेजमेंट, चाहे करियर है, कुछ भी, यू विल बी लाइक अमेजिंग एट दैट. ओके, सो आई जस्ट थिंक दैट, सो आई फील just take a heads up, applaud yourself, because ये ना super success है which is on the way. Have mercy, I mean like amazing, ये तो बहुत ही कमाल का है. So इसके साथ I do get the lovers also. Gemini energy, मैंने बोला स्टार भी आता है, but I'm not taking it. So basically this is about you finally embracing it in the big way and saying, you know what, I am going out there. You will not regret this. This is, आप बेसिकली देखिए यहाँ पर I've got 2 6s, so you'll make peace with it. There's passion here screaming. तो better boundaries जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं अगर हम relationships में उनको रखें, हम communicate कर पाएँ rightfully, तो वो बहुत help करती हैं. और उसके साथ साथ वो basically ये बताती हैं that you know long term relationships को कपल गोल्स वाली बात हो गई, राइट. सो उस तरीके से ये जाता है. सो इमेजिनेटिव प्रोडक्ट है ये, and we already have it here, confirmation. And I think आप लोग शायद एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं करेक्टिवली, मुझे ऐसा लगता है, लाइक यू होल्डिंग योर सेल्फ बैक, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न यू नो यू नॉट एबल टू टच इट राइट, फील इट राइट. रूह से रूह को आप छू नहीं पा रहे हैं. सो somehow मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वही है पावर, वही है यू नो द रीज़न टू सेलिब्रेट, वही है द आइडिया टू फील गेड कि हाँ यार द एनर्जी इज़ रियली गेनिंग मोमेंटम. सो एरीज, सैजिटेरियस और जेमिनी आप लोगों को तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है. थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से न्यू मून लियो आपके लिए काम करेगा. बाकी साइंस का कोई खतरा नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट यू नो दे विल बी बेनिफिटेड. सो द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. माइक के लिए थोड़ा क्लियर करिए. लेट्स गेट द टैरो. या ancestors भी आई थिंक स्क्रीमिंग, यू नो मे बी आप लोग I think wearing an orange would really help you guys. Okay, and 4 of Swords, ये बिल्कुल एप्ट है कि ट्रस्ट इट, डिवाइन इंगेजमेंट को ट्रस्ट करिए. जो भी आपका ताना बाना है, जो दिल से जुड़ा है, दिलों के तारों को जोड़ता है, उसमें फेथ रखिए, बिकॉज ये लियो एनर्जी है दैट कैन हेल्प यू फ्रॉम लाइक द 0 to the 9-10, यू नो वो इतना स्केल ले जा सकती है. बट आपको उसके लिए उस लीडरशिप को, उस गुडनेस को, उस हैप्पीनेस को एम्ब्रेस करना होगा, उसको अपने अंदर आपको उजागर करना होगा, राइट. तभी हो पाएगा. और उसके साथ साथ ये भी है, देखिए जुपिटर जब प्ले करता है तो अबंडेंस लाता है, फॉर्च्यून लाता है, और उसके साथ साथ इट टेल्स यू दैट यू नो यू कैन बी ब्राइटर, यू कैन बी अमेजिंग. मतलब जो कर रहे हैं उससे 10 गुना बेहतर कर सकते हैं, राइट. सो आई डोंट नो, मुझे लगता है कि आप लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं यार. कम ऑन, ट्रस्ट योर सेल्फ. यू गाइज आर सुप्रीमली ब्यूटिफुल, और आपको पता ही नहीं है कि हाउ वर्दी यू आर और क्या आने वाला है आपके आगे. सो इट्स लाइक यू नो वो जो सीड आपने चलते फिरते प्लांट कर दिया, आपने रियलाइज़ ही नहीं किया अरे ये क्या है, लाइक हार्ट, यू नो. बट आपको नहीं पता ये कितना सैवेज और कहाँ तक जाने वाला है और क्या लाने वाला है, आपको अंदाज़ा नहीं है. योर इमोशंस वुड बी रियली रनिंग हाई एट दिस टाइम. जैसे मैंने कहा बहुत ड्रामा और बहुत सारा कुछ वो लेकर आता है, तो ऑफकोर्स वो रह गई. हायर सेल्फ, दिस इज हैंगमैन, पाइसियन एनर्जी. सो आप एग्जैक्टली डोंट फील स्टक, यही वो बार बार करें, डू नॉट फील स्टक, बिकॉज ये आपके पास मैजिक है टू ट्रस्ट. यू हैव द मैजिक, यू हैव द पावर. दिस कुड बी लाइक समथिंग इज कमिंग टू यू ऑल्सो, लाइक आपको शायद समझ आ रहा है धीरे धीरे, और मे बी आप अनस्टक हो जाएंगे, यू नो देयर इज अ पॉसिबिलिटी. नेचुरली ये चीज़ें जाएंगी, और नेचुरली जब आप ये करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे ये क्यों हो रहा है, यू नो मैं क्या नहीं देख पा रहा हूँ या मैं क्या नहीं देख पा रही हूँ. सो वी ओनली टॉक एनर्जी हियर, कीप दैट इन माइंड. बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ. 8 of Wands, जैसे मैंने कहा बहुत कुछ आने वाला है.
आपको सिर्फ अपने गाइड्स, डीटीज या जिनमें भी आप मानते हैं या वॉट एवर योर बिलीव सिस्टम इज, आई डोंट नो, ट्रस्ट इट, दे नो इट बेटर, ठीक है, वो जानते हैं उनको क्या लाना है। और ये सैजिटेरियस एनर्जी है बैलेंस की, एंजेलिक। हो सकता है आप बहुत ही किसी अट्रैक्टिव इंडिविजुअल को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं इन द न्यू मून, इफ यू आर सिंगल्स, even if you're like you're looking for a relationship, married, not married, whatever your status be, doesn't matter, but you're moving towards a very highly charged situation यहाँ पर। okay, I've got the devil, I've got the lovers and I've got the six of wands। ये जो एनर्जी है ना यहाँ पर, सॉरी लेट मी जस्ट शो यू, सी कितनी पैशनेटली ये बात करती है, राइट। जस्ट ट्रस्टेड, ओके, इसको इग्नोर मत करिएगा जैसे मैंने कहा, बिकॉज ये बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल। विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड द एट ऑफ वॉन्ड्स, चेंजेस आर हैपनिंग एंड बिग चेंजेस आर हैपनिंग, और आप इसको रोक नहीं पाएंगे। यू कैन नॉट स्टॉप इट, यू जस्ट कैन नॉट स्टॉप इट। सो ये बहुत सारा कुछ आपके लिए नए तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ का गैलर जो है ओपन करता है। ये बेसिकली ये भी कहता है दैट यू नो एम्ब्रेस इट फुली, और अपने अंदर वो एनर्जी इन्वोक करिए कि आप उसको उसके साथ इंजॉय कर सकें, राइट। गिव इट एन इन्विटेशन कि आई लाइक टू चेंज दिस, और मैं ये करना चाहूँगी या चाहूँगा इस तरह से, राइट। सो उस जब आप वो करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली यू विल बी फीलिंग अ लॉट बेटर, यू विल बी फीलिंग very happy and in a good energy. So Aries specifically for you, I think new moon would be really somewhere placed working really highly on your creativity. So 5th house maybe. So make sure कि आप कोई भी opportunity जो है to go out to networking meets, going out to partying, celebration opportunities to grow etc. उनको ignore मत करिए. I think you should go for them and make sure that you expand your horizon. जिस तरह से सोचते हैं स्मॉल बॉक्स में सोचते हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, बड़ा सोचिए, बिकॉज उस एनर्जी को चैनल करेंगे तो बहुत कुछ आप ला सकते हैं। जैसे पैशन है यहाँ पर, दिस अ लॉट ऑफ लव, एंड विद द डेविल यस जस्ट नो दैट डोंट लेट इट गो टॉक्सिक, ठीक है। आई थिंक फॉर यू इफ आई टॉक अबाउट अ लिटिल Sagittarius, I see the same thing, that you just have to make sure that you stay the balanced you stay the calm and you know that what you need to really embrace, okay। and आपके मनी मैटर्स बहुत अच्छे रहेंगे, और उसके साथ साथ पॉसिबली ये जो मैजिकल न्यू मून है ये आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगा पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए, ओके। सो इसको इग्नोर मत करेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट से द साइन ऑफ जेमिनाई, जैसे मैंने कहा, सो जेमिनाई के लिए इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव टाइम, बिकॉज आपको कॉस्मिकली ना ऊपर से बहुत सारा परमिशन मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न it is time to connect with people, be in the people's eye, celebrate it in that way, और कोशिश करिए कि आप अच्छे तरह से शायद सोशल मीडिया को या अच्छी तरह से अपने नेटवर्किंग ग्रुप्स को इन टच रहिए, उनके साथ ग्रुप हैं, पीपल हैं, उनके साथ इन टच रहिए, सो दैट यू कैन एक्सप्लोर मोर एंड ड्रीम बिग। और वो जब आप करेंगे तो आप अपने आप को इंस्पायर भी करेंगे और आपका चार्म प्ले करेगा, और उसके साथ साथ जो न्यू मून की एनर्जी है वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगी। सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा जाएगा। रैपिड न्यू मून लियो एनर्जी या एंसेस्टर मैसेजेस जो है वो मैं बाद में करूँगी, बट हाँ ये जो 3 साइंस हैं ये डेफिनेटली दे आर गोइंग टू स्टैंड आउट, नो डाउट अबाउट इट। सो यहाँ इमेजिन को लेट्स टेक विद दीज कार्ड्स, ठीक है। तो इमेजिन बेसिकली आपको सिर्फ ये करना है दैट व्हाट डू यू वांट टू बी, ओके, हाउ डू यू वांट इट, किस ऑर्डर में आप वो चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या आपके पास उतनी क्षमता और पावर है कि आप उसको बेसिकली मैनिफेस्ट कर पाएँ, राइट। सो इमेजिन आपको रिमाइंड कराता है कि देखो, ट्रस्ट योर सेल्फ मोर देन एवर, ठीक है। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करिए, ठीक है, उनके साथ इंगेज करिए और इमेजिन करिए दैट दिस इज़ पॉसिबल। कोई पैटर्न है जो आप नहीं चाह रहे हैं रिपीट करना, उसको डेफिनेटली मत करिए, बिकॉज ये बहुत क्लियरली आपको
शो करेगा, या आई थिंक फुल मून में आपने शायद वो रिफ्लेक्ट किया होगा, एंड बाय द टाइम नाउ यूर इन द न्यू मून, तो आप ये देख पाएंगे ये जो मैजिकल सा एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं वो इल्यूजन नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट ट्यूनिंग इन, कि आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी गुडनेस के साथ आप ट्यून कर रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड, बॉडी और सोल बेसिकली अलाइन होने की क्षमता रखता है, राइट। सो व्हाट यू इमेजिन इज़ व्हाट यू बिलीव। सो वो ज़रूर ध्यान में रखें, दिस इज़ व्हाट इट सेज। अगर रिलेशनशिप स्पेसिफिकली जैसे हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप को लेते हुए इट इज़ वेरी गुड टाइम टू मैनिफेस्ट, बहुत ही अच्छा समय है, ओके। और उसके साथ साथ it is also very romantic time, it is a very passionate time with the lovers here and the six of wands with the devil. It is a very very powerful time, so you could be into something very massive, कुछ बहुत ही immense वाले equation में आप हो सकते हैं, and just go ahead, आप आगे बढ़ सकते हैं। डे ड्रीमिंग नहीं लगेगा, बट हाँ अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करेगा, उसको इग्नोर मत करेगा, वो बहुत स्ट्रांगली आपको बताएगा कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है इसके साथ। और मेरा ओवरऑल ये बिलीफ है फॉर दिस पर्टिकुलर रीडिंग जो हमने की है, न्यू मून इन लियो फॉर द कलेक्टिव, वो बहुत क्लियरली ये कहता है दैट मैनिफेस्टेशन और इमेजिनेशन साथ साथ चलते हैं। तो अगर आप उन दोनों को संभाल के बैलेंस करके ले जा सकते हैं, यू कैन चेंज योर वे ऑफ लाइफ, यू कैन लिटरली चेंज इट। और बहुत ही पावरफुल समय है, जैसे मैंने कहा, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, गुडनेस को इनवाइट करने के लिए। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बिलीव दैट यू आर डिजर्विंग, नथिंग इज सेट इन स्टोन, ओके। एंड जब आप वो एनर्जी ड्रॉप करते हैं और ऊर्जा के साथ काम करते हैं, ट्रस्ट के साथ काम करते हैं, बिलीव के साथ काम करते हैं, तो मोमेंटम बढ़ता है और आप चमकते हैं, आप निखरते हैं और आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। वो ऊर्जा ही अलग होती है, राइट। सो रियली इमेजिन, आई थिंक मैनिफेस्ट पीपल, आई एम सेइंग इट अगेन, मैनिफेस्ट, claim this reading, trust me, those who are watching, those who are regulars, please claim it, okay, tell me and help me touch 1000 subscribers. I urge you guys जो आ रहे हैं watch कर रहे हैं to subscribe to the channel, and I send you so much of love and light, and make sure that prosperity is waiting for you on the other side. Claim the reading, act upon it, and your dreams are going to definitely come true. And before I close the reading, let me just pull out a romance angel for you. They're telling me to do that. For somebody out there, they are looking for an answer. Let's see what is it that they want to see, literally. So let's see. So मेरे cards, again I'm saying Sage of Mediterranean. This is strictly for someone out there who needs a message. My guides tell me to pull it out. But I have to cut the deck ना, तो वो किए बिना तो हम ले नहीं सकते हैं। क्या पूछ रहे हैं? तो आप ये पूछ रहे थे कि क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं उन्हें बताऊं, क्योंकि आप स्टक सा फील कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉल, टेक्स्ट मैसेज। वो बोल रहे हैं यस, इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। जिसके साथ भी आप हैं, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हैं, इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। एंड डिवाइन टाइमिंग अपना काम कर रही है, राइट। आप मैनिफेस्ट करिए, इमेजिन करिए, एंड मेक श्योर दैट लव एंटर्स योर लाइफ इन द बेस्ट वे पॉसिबल। और कुछ भी ऐसा है जो आपको ठीक नहीं लगा या रिलेशनशिप में ठीक नहीं था, just drop it, I think, because you have to move ahead. Express your love, just express your love. उन्हें बताइए, और वो रोमांटिक जेस्टर उनके लिए करिए। आई एम श्योर ये बहुत बेहतर होगा। फाइनेंसेस और करियर की बात भी यहाँ है कि वो भी आपका इम्प्रूव होगा, और हो सकता है कि आप शायद उस वजह से held back हैं, but this is a great time to change it, okay? Dream big, think big, play with the Leo energy. You are the sun, my love, okay? Enjoy yourself, happy new moon manifesting, and like, share, subscribe, help us grow. God bless you guys. Bye.